हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट की पूरी पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, क्या कैसे होता है, आइए देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये बोर्ड एग्जाम में टोटल 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है ये देखते हैं सर। तो ध्यान दीजिएगा, इसके 3 स्टेप में चलता है। कितने स्टेप में चलता है? 3 स्टेप में इसका प्रिपरेशन मेथड होता है। स्टेप नंबर फर्स्ट में बात करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है और स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके प्रिपरेशन मेथड बनता कैसे है ये बनता है क्रोमाइट ओर से। कैसे बनता है ये? क्रोमाइट ओर से ये बनाया जाता है। फार्मूला क्या होता है इसका? FeCr2O4, ये क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है ना। कभी कभी इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस क्रोमाइट ओर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं FeO.Cr2O3, ऐसे भी लिखा जाता है क्रोमाइट ओर। क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा कि किससे बनाया था, क्रोमाइट ओर से। तो ध्यान दीजिएगा होता कैसे है ये रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या हम लोग ये लेते हैं, FeCr2O4। दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं हम लोग, Na2Cr O4। और थर्ड स्टेप में क्या लेते हैं, Na2। थर्ड स्टेप में क्या लेते हैं, Na2Cr2O7। क्लियर हुआ? अब तो ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना है कि देखो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट है। अब इस डाइक्रोमेट से हमको क्या बनाना है, सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाना है, K2Cr2O7। जाहिर सी बात है, ध्यान देना, आपको इसको कन्वर्ट करना है K2Cr2O7 में। पहले हम स्टेप नंबर थर्ड को समझ लेते हैं। हाँ, स्टेप नंबर थर्ड को समझेंगे तब फर्स्ट और सेकंड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो प्रिपरेशन मेथड से मतलब है ना। देखो लॉजिकली वे में बता रहा हूँ कैसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पे K2 लाना है, जाहिर सी बात है कि इसका रिएक्शन अगर हम 2KCl के साथ करा देंगे, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दिए, 2KCl के साथ, तो 2NaCl निकल जाएगा और K2Cr2O7 बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2NaCl बन गया क्या, यहाँ पे 2NaCl आ गया। अब देखो यही वाला स्टेप क्या करना है, इसी को कहाँ लिख देना है आपको, इसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी सोडियम क्रोमेट को कहाँ पे लिख देना है, इसको उठाइए यहाँ पे लिखिए। तो लिखोगे कैसे बनेगा, Na2Cr2O7। क्या इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे Cr कितना है, 2, और यहाँ पे Cr कितना है, 1। तो क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखिएगा स्टेप नंबर ये आपका सेकंड है, ये स्टेप नंबर आपका सेकंड है। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है, यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे Cr कितना है, 2, यहाँ पे Cr देखो 1 है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो Cr बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 8। ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 7। इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। इधर क्या कर दो आप, इधर आप लिख दीजिए एक H2O जोड़ दीजिए, एक H2O जोड़ दिए। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 प्लस है ना। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं, H प्लस से। यहाँ लिख दो 2H प्लस, यहाँ लिख दो 2H प्लस। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, 4। वहां पे सोडियम कितना है, वहां पे सोडियम कितना है, 2। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2Na प्लस। यहाँ क्या लिख देंगे आप, 2Na प्लस। देखो ये स्टेप नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। अब यही चीज कहाँ लिखना है आपको, ये वाला चीज आपको रिएक्टेंट में लिखना है। यहाँ पे ये वाला चीज आपको कहाँ लिखना है, रिएक्टेंट में, सॉरी प्रोडक्ट में लिखो। क्या लिखोगे यहाँ पे, Na2 Na2 Na2, और यहाँ क्या हो जाएगा, CrO4, Na2CrO4। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान देना, आप लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़े हो। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, देखो क्या करेंगे यहाँ पे,
हम ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए और कार्बन डाइऑक्साइड इधर क्या लीजिए, रिलीज कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, फिर प्लस, फिर इसका प्लस लिख दिए यहाँ पे, ये समझ में आ गया। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिए, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिए, रिलीज कर दिया। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है Fe2, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा तो क्या बना लेते हैं यहाँ पे, Fe2O3 बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, Fe2O3। क्लियर हुआ। अब थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, ये याद रखना क्या, 828, ये नंबर याद रखोगे ना तो ये बैलेंस हो जाए। देखो यहाँ पे क्या ले लोगे, 8 सोडियम ले लो और यहाँ 2 ले लो और यहाँ क्या ले लोगे, 8 ले लीजिए, कितना, 8 कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। समझ में आ गया। अब इसको बैलेंस करना, देखो यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराओगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो कितना है, आयरन कितने हैं, 4, इधर क्या लगा दोगे, 4, यहाँ क्या लगा दिए, 4। अब थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ पे सोडियम कितना है, 8 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 8 सोडियम, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या लगा दोगे, 4 8, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पे क्या लेना है आपको, 7 ऑक्सीजन लेके बैलेंस कर देना है। तो देखो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, पहले आपको इस स्टेप को समझिएगा, अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बैक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड हो गया, इससे प्रिपरेशन मेथड क्रोमाइट ओर से बनाने का प्रिपरेशन मेथड हो गया। क्लियर हुआ। तो आइए हम समझते हैं कि क्रोमाइट ओर से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाते कैसे। अच्छा, इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा कलर होता है इसका, येलो कलर का। समझ में आ गया। इसका कैसा आता है, ऑरेंज। कैसा होता है ये, ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर हुआ। तो आइए प्रिपरेशन मेथड आपको, मेरे हिसाब से हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाना है। हाँ, इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब इसके हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना। तो प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके प्रॉपर्टीज। तो ध्यान दीजिएगा, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब क्या करेगा, दूसरे को ना ऑक्सीडाइज कर देगा, अपना खुद रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, इसका ध्यान देना, इसको जो आप ब्रेक करोगे इसमें टूटेगा किसमें, 2K प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस में। क्लियर हुआ। यही जो डाइक्रोमेट आया ना, यही मेन काम है इसका। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा बनेगा कैसे। ये जो Cr2O7 होता है, ये जो Cr2O7 होता है ना, Cr2O7 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr2 प्लस में, Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cr3 प्लस में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो Cr कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 2 शेयर कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 7। ऑक्सीजन को हमको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है H2O से, और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H प्लस से। ये याद रखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किससे, H2O से, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है आपको H प्लस से। तो देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ लिख दो क्या, 7H2O। यहाँ क्या लिख दिए आप, 7H2O। आया समझ में। अब देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 14 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या करना है यहाँ पे, 14H प्लस, क्या लिख देना है यहाँ पे, 14H प्लस लिख देना है ना। अब देखो चार्ज को बैलेंस करना है, इधर टोटल चार्ज देखो 14 प्लस 2 माइनस, इधर 12 प्लस है टोटल, इधर टोटल प्लस कितना है, 6 प्लस है ना। तो आपको देखो इधर जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उधर हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। इधर देखो 12 पॉजिटिव है, इधर 6 पॉजिटिव है, क्या करोगे,
इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, कैसे ये खुद को रिड्यूस करके दूसरे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ध्यान देना किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक को याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ट्रिक को याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ट्रिक क्या है, फ्यूजन। ट्रिक क्या है आपका, फ्यूजन या फ्यू डबल एस। इसमें 4 एस होता है। कितने एस होते हैं, 4। एफ यू फ्यूजन, ये याद रखना। ये याद रखोगे तो आप कन्वर्ट कर लोगे फ्यूजन का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, Fe2 प्लस कन्वर्ट जाता है Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस कन्वर्ट इसमें होगा Fe3 प्लस में। इसमें क्या होता है, SN2 प्लस जो होता है वो कन्वर्ट होता है SN4 प्लस में। SN2 प्लस कन्वर्ट किसमें होगा, SN4 प्लस में। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, H2S जो होता है, H2S ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। इसमें क्या होगा, SO2 माइनस जो होता है, SO2 पे 2 माइनस जो होता है, ध्यान देना, इसमें जो SO2 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, SO4 2 माइनस में। और ये क्या है, सल्फाइड आयन होता है, तो SO3 2 माइनस कन्वर्ट इनटू SO4 2 माइनस में। ध्यान देना, ये आयोडीन है, ये क्या है, आयोडीन। ये I माइनस कन्वर्ट होता है किसमें, I2 में। I माइनस कन्वर्ट इनटू I2। और ये क्या है आपका ऑक्सिलेटो आयन होता है, इसका नाम होता है C2O4 2 माइनस कन्वर्ट इनटू CO2, कन्वर्ट इनटू CO2। और ये क्या है, नाइट्राइट आयन होता है, NO3 नाइट्राइट NO2 माइनस कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट आयन NO3 माइनस में। तो ट्रिक याद रखिएगा, फ्यूजन। अगर फ्यूजन याद रखेंगे तो आप बता देंगे कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा रिएक्शन कैसे हो रहा है। ध्यान देना, इस वाले पार्ट को याद रखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आता है, कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होंगे, Cr से Cr2 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन का। आइए हम कुछ रिएक्शन आपको समझाते हैं कि बैलेंस कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा होता कैसे है। यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं हम, यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं Cr2O7 2 माइनस, और रिएक्शन कराए किसके साथ, Fe2 प्लस के साथ। पूछेगा इसको बैलेंस करके दिखाइए। तो अभी हमने बताया कि Fe2 प्लस किसमें कन्वर्ट होता है, Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस कन्वर्ट किसमें होता है, Fe3 प्लस में। तो आइए ध्यान दीजिएगा ना, अब देखो कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Cr3 प्लस में। आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको बना देना है Cr3 प्लस, और Fe2 प्लस को कन्वर्ट किसमें कर देना है, Fe3 प्लस में। Fe2 प्लस को कन्वर्ट किसमें कर दिया, Fe3 प्लस में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे 1 Cr है, यहाँ पे 2 का लगा के बैलेंस कर दो। यहाँ कर क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे 2 लगा के क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। समझ आ गया। अब इसमें देखो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता ही होगा। इसमें अगर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6 आएगा, और यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन ऑलरेडी +3 है। यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ऑलरेडी +3 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये +6 से +3 हो रहा है, लेकिन कितने Cr का, एक Cr का, एक क्रोमियम का +3 से +6 से +3 का, 2 क्रोमियम क्या होगा, +12 से +6 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है आपका 6 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। और आयरन की अगर मैं बात करूं, आयरन का देखो डिफरेंस अगर चेक करोगे तो देखो +2 से +3 हो रहा है। तो इस 3 को इस 2 से माइनस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। इस 3 को 2 से माइनस करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो लिखोगे कैसे, तो आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा Fe3 प्लस। अब देखो इसमें 6 का डिफरेंस है, Cr वाले में 6 का डिफरेंस, इसमें 1 का। इस Fe का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई Cr में करना है और 6 का मल्टीप्लाई Fe में करना है। तो लिखोगे कैसे, देखो ध्यान देना, जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो लिखोगे यहाँ पे Cr2
O7 2 माइनस, अभी 6 का मल्टीप्लाई एफ में करोगे, तो 6 का मल्टीप्लाई एफ करोगे तो बनेगा क्या, 6 Fe 2 प्लस रिएक्शन एरो। अब क्या आप लिख दोगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 ही आएगा, जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 6Fe3 प्लस। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या लिखाओगे 7H2O, इधर क्या लिख दोगे आप 7H2O। आई बात समझ में। अब फिर क्या करोगे, अब यहाँ पे 14H प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 14H प्लस, देखो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे क्या लिख दोगे 14H प्लस, यहाँ क्या लिख दिए 14H प्लस, रिएक्शन हो गया बैलेंस। आई बात समझ में। तो एकदम सिंपल सा है कि आपको बस डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस चेक करने के बाद जैसे आप लोग क्लास 11 में रेडक्स रिएक्शन पढ़े थे, सेम वही है, आपको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा, अगला फिर एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cr ले लिए, Cr2O7 2 माइनस, और रिएक्शन कराया गया Sn2 प्लस के साथ, किसके साथ कराया गया Sn2 प्लस के साथ। जैसे Sn2 प्लस के साथ कराओगे तो ये सेम वही चीज बनाएगा 2Cr3 प्लस प्लस Sn4 प्लस, Sn4 प्लस। देखिए देखो यहाँ पे Sn2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया Sn4 प्लस में, वही चीज है ध्यान रखना, Sn2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया Sn4 प्लस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना, हमेशा डिफरेंस जो आता है, हमेशा Cr से अगर डिफरेंस होगा तो हमेशा 6 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा इसमें, 6 का डिफरेंस आएगा। और इसमें कितने का डिफरेंस आता है, इसमें देखो 2 प्लस है 4 प्लस हुआ है ना, यहाँ पे क्या कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। अब क्या करो, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इसको काटोगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 1, तो मतलब 1 का डिफरेंस किसके साइड हो जाएगा, Sn के साइड, उसमें 3 का डिफरेंस है। क्लियर हुआ। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई Sn में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई Cr में, दोनों का क्रॉस किया था। अब देखो लिखोगे कैसे आप ना, पीछे वाला सोच रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो देखो एक बार फिर बता दे रहा हूँ। इसमें 6 का डिफरेंस जैसे इसमें था, और इसमें इसमें 2 का डिफरेंस है। देखो इन दोनों का रेशियो अगर दोनों को डिवाइड करोगे 2 से, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिएगा क्या ध्यान देना है इसमें, सोचिएगा। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 जगह मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो आपका यही एज इट इज जैसे आएगा Cr2O7 2 माइनस ना, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आएगा 3Sn2 प्लस रिएक्शन एरो। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Cr3 प्लस प्लस 3Sn4 प्लस। आया समझ में। अब देखो इसमें सेम वही चीज है, इसमें ऑक्सीजन कितना है 7, इधर इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं, तो इधर क्या लिखोगे 7H2O, क्या लिख दोगे इधर 7H2O। अब क्या करना है सर, इसमें यहाँ पे देखो 14 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या लिख दोगे 14H प्लस, 14H प्लस, ये हो गया बैलेंस। बस हम आगे दूसरा का एग्जाम्पल, फिर हुआ इस तरीके से हम लोग क्या करते रहेंगे, बैलेंस करते रहेंगे। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ना, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस, अगर मान लो यहाँ पे I माइनस, क्या है यहाँ पे I माइनस, अब रिएक्शन करा दिए सर, और जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा Cr3 प्लस प्लस I2, Cr3 प्लस प्लस I2 बन के रेडी हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 Cr है ना, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 Cr हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें बताया था, इसमें हमेशा डिफरेंस कितने का आएगा 6 का डिफरेंस आएगा, इसमें हमेशा कितने का आएगा डिफरेंस 6 का। यहाँ पे देखो आयोडीन 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो यहाँ पे -2 से क्या हो रहा है 0, -2 से क्या हो रहा है 0, इसमें देखो -2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। पूछेंगे कैसे सर, एक आई का एक माइनस है तो 2 आई का 2 माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी यहाँ के डिफरेंस देखो कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 2, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर दिए 3 से। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 2, 3 का मल्टीप्लाई आई में करोगे, 1 का मल्टीप्लाई Cr में करोगे, लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे सर, तो यहाँ पे लिखोगे Cr2O7 2 माइनस प्लस 6I माइनस, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा 6I माइनस। अब क्या करोगे यहाँ पे
रिएक्शन एरो। अब क्या होगा बताइए, यहाँ पे लिखोगे 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 3I2, 3I2 हो जाएगा क्योंकि 3 का आई मल्टीप्लाई करिए। अब देखो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 7, इधर क्या लिखोगे 7H2O, क्या लिखोगे इधर 7H2O। क्लियर हुआ। अब क्या करना है सर इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 7H2 हो जाएगा, इधर क्या लिखोगे 14H प्लस, 14H प्लस लिख के क्या कर दिए बैलेंस कर दिए। तो अगर इस तरीके से करना रहता है। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़ा बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम से एक और केमिकल प्रॉपर्टी आता है, इफेक्ट ऑन पीएच, इफेक्ट ऑन पीएच। पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन पीएच, पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर Cr2O7 है यानी डाइक्रोमेट आयन है और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 कर दिए, पीएच किसके क्या कर दिए ग्रेटर देन 7, तो ध्यान देना ये ऑरेंज कलर है ना, किस कलर का होता है ऑरेंज कलर, ग्रेटर देन 7 कर दोगे तो बना लेगा CrO4 2 माइनस, ये क्रोमेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्रोमेट आयन। और ये किस कलर का होता है येलो कलर का होता है, किस कलर का होता है ये येलो कलर का होता है। समझ आ गया। अगर इसी का पीएच हम क्या कर दें, इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को उल्टा कर दें पीएच लेस देन 7 कर दें, पीएच क्या कर दें लेस देन 7, ये क्रोमेट आयन डाई क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सर इसका रिएक्शन समझिए कैसे होता है। पीएच मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा, ग्रेटर देन 7 यानी बेसिक मीडियम में, और स्मॉलर देन 7 तो क्या होगा एसिडिक मीडियम में। तो आइए थोड़ा सा ध्यान देखते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्या होता है, इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं ना। देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, अब पीएच का मतलब क्या है ग्रेटर देन 7 है, जब पीएच ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, Cr2O7 ग्रेटर देन 7 मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे OH माइनस, क्या लिख देंगे यहाँ पे OH माइनस। अब क्या करना है सर ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया, CrO4 माइनस 4 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको करना है बैलेंस, क्या करना है इसे बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे Cr कितना है 2, यहाँ पे Cr 1, यहाँ क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 8, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 7 और 8, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे बैलेंस कर दो क्या लगा दो यहाँ पे H2O लगा दो, H2 लगा दो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ क्या लगा दोगे 2OH माइनस, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 7 7 ऑक्सीजन 7 2 9, इधर भी 4 2 8 9 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। अब सर आपको समझ में आना चाहिए कि सर हम कैसे जानेंगे कि बेसिक मीडियम होगा तो यही कन्वर्ट होगा। सिंपल सा फंडा समझो, थोड़ा ध्यान देना, लॉजिकली समझोगे ना, लॉजिकली तब समझ में आएगा कैसे करना है, कैसे याद करना है सर रिएक्शन को। पीएच ग्रेटर देन 7 होगा डाइक्रोमेट आयन है, ग्रेटर देन 7 मतलब रिएक्शन क्या है बेसिक मीडियम OH माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है OH माइनस। अच्छा माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब घट रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या हो रहा है घट रहा है। तो आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पे दोनों घट रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 7, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 7, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 4, मतलब अगर नेगेटिव आयंस जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन में नंबर में कमी आ रही है, ध्यान समझना। नेगेटिव आयंस अगर जुड़ रहा है यानी बेसिक मीडियम वाला जुड़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर में क्या आ रही है कमी आ रही है, तो ऑक्सीजन के नंबर में कमी आ रही है और Cr के भी नंबर में कमी आ रही है। मतलब ये थोड़ा सा सेंस थोड़ा लगाइएगा, अगर नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो ऑक्सीजन के नंबर में कमी आ रही है। हाँ मतलब ये OH माइनस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अगर बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस, OH माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे कितना हो गया 4, कम कर दिया गया, यहाँ क्या कर दिया गया कम कर दिया गया। जब कम कर दिया गया तो आपको समझ में आ गया रिएक्शन कैसा हो गया बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में होगा, अगर इसी को एसिडिक मीडियम में करना है तो देखो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे इसी को जस्ट उल्टा करना है, इसी को जस्ट उल्टा करोगे, देखो ध्यान देना CrO4 2 माइनस है और यहाँ क्या बन जाएगा Cr2O7 2 माइनस, ध्यान से देखना। अब एसिडिक मीडियम रिएक्शन क्या हो रहा है लेस देन 7, तो लेस देन क्या होगा H प्लस हो जाएगा, लेस देन 7 का मतलब H प्लस हो जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे Cr देखो कितना है 2, यहाँ पे पहले 2 का मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर क्या लिख दोगे, इधर क्या लिख दोगे, एक H2O जोड़ दोगे, इधर क्या लिख दिए, एक H2O जोड़ के खाली हो गया। अब देखो हाइड्रोजन का 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 लेके खाली हो जाएगा, बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे 2H प्लस हो गया ना, 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन इधर, 8 ऑक्सीजन, चार्ज बैलेंस है, चार्ज क्या है, बैलेंस है सर, क्लियर हुआ? हाँ, चार्ज बैलेंस है, क्लियर हुआ? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या होगा, अभी आप समझे, देखो इसमें माइनस हो रहा है तो देखो क्या ऑक्सीजन कम हो रहा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखो 7 हो गया। मैं तो मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जब प्लस वाला चार्ज जुड़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, माइनस वाला जुड़ेगा तो ऑक्सीजन घटेगा। ये समझ में आ गया तो आपको रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम। तो ध्यान देना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता है, इससे आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के तैयार होता है कि इसको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बेसिक मीडियम में ये आता है और एसिडिक मीडियम आपका ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनना तय है सर, इससे क्वेश्चन बनना तय है और ये पक्का एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा और प्रिपरेशन मेथड देखा, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड ध्यान दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे फिर से आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है प्रिपरेशन मेथड में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एसिडी को बेसिक मीडियम रिएक्शन था। अब आगे हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसके हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर है, आपका क्रोमेट आयन है, एक आपका CrO4 2- है, एक आपका डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- ना। तो पहले हम क्रोमेट आयन देखेंगे, दोनों का जो शेप होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है टू टेट्राहेड्रल होता है, टू टेट्राहेड्रा, टू टेट्राहेड्रा, टू टेट्राहेड्रा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टू टेट्राहेड्रा। आइए देखते हैं बनाते कैसे। ये Cr हो गया, दो ऑक्सीजन आपके इस तरह से जुड़ेंगे टेट्राहेड्रल मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ेगा ऐसे, इस तरीके से आपका ऑक्सीजन आपका इस तरह से जुड़ता है, इस तरीके से टू टेट्राहेड्रल मैनर में। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इसी स्ट्रक्चर को दो बार लिखो, इसी स्ट्रक्चर को आप दो बार लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बना। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर को आप दो बार लिखिए, ऐसे लिखे, फिर एक ही स्ट्रक्चर को, फिर इसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिख दो ऐसे, Cr डबल बॉन्ड O, यानी ना यहाँ से Cr जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस तरीके। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री का एंगल होता है, समझ आ गई? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका कलर, इसका कलर कैसे शो करता है, ध्यान देना, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता है। इसका जो कलर होता है, इस वाले का कलर जो है कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है, येलो कलर। और इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर होता है। इसका रीजन ध्यान दीजिएगा, इसमें इन दोनों में कैसा रीजन होता है, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो कैसे होता है इसमें, ध्यान देना, ये वाला जब बॉन्ड इधर जाएगा, ध्यान देना ये इस पे जाएगा माइनस, ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये लिगेंड की तरफ काम कर रहा है, इधर जा रहा है मेटल की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, चार्ज, समझ आ गया? यही रीजन होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को जस्ट क्या करता है, ये कलर शो करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं सर। तो ये आपका मोर अबाउट ऑल अबाउट किसके पोटेशियम डाई क्रोमेट के बारे में लिखा गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।